नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, 3 प्रकार की भर्तियों का नोटिफिकेशन आ गया है और ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि इधर काफ़ी दिन से कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कि जो पहली वैकेंसी आई है एनसीईआरटी में शिक्षकों की और लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। दूसरी वैकेंसी बम्पर भर्ती आई है। देखिए, बम्पर शब्द मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बम्पर भर्ती आई है और बहुत ज़्यादा संख्या में पद आए हैं। इसमें ग्रामीण बैंकों में आईबीपीएस के थ्रू जो परीक्षा होती है, अधिकारियों की, बैंक में अधिकारी और कर्मचारियों की वैकेंसी, बैंक में क्लर्कों की, पीओ की, इन सब की वैकेंसी आई हुई है। तीसरी वैकेंसी बीसीसीआई की है। बीसीसीआई रिक्रूटमेंट 2020 शुरू हुआ है। इसमें भी कई तरह के पद हैं। तो तीनों भर्तियों के बारे में देख लेते हैं और इनका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं और तीनों नोटिफिकेशन 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले पीओ क्लर्क की बात कर लेते हैं, जो आईबीपीएस के थ्रू बैंकों में वैकेंसी आई है। और आईबीपीएस ने ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर की बम्पर भर्ती निकाली है। आईबीपीएस की तरफ से वैकेंसी आती है, हर साल आती है, और इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें जो है ग्रुप ए के ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 3 स्केल हैं यहाँ पे, और इसके बाद ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ स्टाफ की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है टोटल ये 9600 पदों की वैकेंसी है, और इसमें 43 तरह के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भर्ती की जाएगी। आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम होगा इसका, और 1 जुलाई से इसका आवेदन शुरू हो गया है, यानी कि आज से आवेदन शुरू हो चुका है। 21 जुलाई तक इसमें आवेदन करना है। ऑनलाइन मोड में आपको फ़ीस जमा करनी है। अंतिम तिथि फ़ीस जमा करने की भी 21 जुलाई है। ऑनलाइन प्रीलिम एग्ज़ाम जो है सितंबर या अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड अगस्त माह में जारी होंगे। तो देखिए, बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। रिजल्ट अक्टूबर 2020 में आएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी की जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि देखिए, वहाँ पर तो 2-3 साल तक कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आते हैं, और फॉर्म भरने के बाद परीक्षाएं भी नहीं होती हैं। तो इस तरह के बैंक में भी आप लोग अपना ऑप्शन सेकंड ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं नौकरी। तो कौन कौन से बैंक इसमें है, देखिए आप देख लीजिए। इसमें बिहार ग्रामीण बैंक है, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा यूपी बैंक है, दिल्ली बिहार ग्रामीण बैंक है, पटना बिहार, आर्यावर्त लखनऊ बैंक है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो यूपी के 3 बैंक इसमें हो गए आपको। एक तो आर्यावर्त लखनऊ हो गया, और एक हो गया यूपी ग्रामीण बैंक, और एक और यूपी का था इसमें बड़ौदा यूपी बैंक। तो ये 3 बैंक तो यूपी के ही हैं, बाकी अन्य स्टेट के हैं। और इसमें जो मल्टीपर्पज़ के लिए 18 से 28 साल की एज दी गई है। और नोटिफिकेशन भी आपको हम दिखा देते हैं। ऑफिसर स्केल के लिए 3 तरह की वैकेंसी जो है, इसके लिए 21 से 40, 21 से 32 और 18 से 30 तक की एज दी गई है। इसमें आपको, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तीनों को अलग अलग भरने की, तो तीनों फॉर्म आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे। एक फॉर्म से आप तीनों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और तीनों के लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी। हालांकि एग्ज़ाम एक ही होगा इसका। और जो छूट दी गई है वो इस तरह से है कि जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही पूरी छूट आपको दी जाती है इसमें। और ये बाकी अन्य जानकारियां हैं। तो जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में है, ये इसकी जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो डेट है वो सारी डेट यहाँ पे दी गई हैं आपको। आप देख सकते हैं कि किस डेट में क्या क्या चीज़ होगी। और आवेदन शुल्क के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो SC ST PWBD के लिए 175 रुपये है ऑफिसर की भर्ती के लिए, और अन्य सभी के लिए 850। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 175, और मतलब 175 और 850 2 कैटेगरी बांटी गई है। तो SC ST PWBD के लिए 175, बाकी सब के लिए 850 है। आवेदन कैसे करना है, IBPS.in पे जाके अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है दूसरी वैकेंसी आती है। तो अभी आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं, PDF मैंने डाउनलोड किया है। दोस्तों, ये इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे देखिए रूरल बैंक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है।
आप भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पे परीक्षा होगी, परीक्षा केंद्र भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सब, और बाकी अन्य इन्फॉर्मेशन किस पद के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है वो सब यहाँ पे डिटेल से दिया गया हुआ है। तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और वैकेंसीज़ कितनी, किस पोस्ट की कितनी है वो आएगी। तो मैं इस पीडीएफ को आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको इसका जो है सिलेबस पता चल जाए। देखिए सिलेबस इसका क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले प्री एग्ज़ाम आपका होगा, उसमें रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। तो ये जो पहला प्री एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो प्री एग्ज़ाम होगा आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 80 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, और 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप अगले स्टेज में पास हो जाएंगे। और यही सेम चीज़ ऑफिसर्स के लिए। तो रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोनों पदों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो इस समय हमारे पास एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, सत्या सर हैं, रीजनिंग के और मैथ के अच्छे टीचर हैं, और वो लगातार उनके वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप प्लेलिस्ट जाके वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पे रीजनिंग की और मैथ की डाल दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें क्लियर कर दे रहे हैं। बाकी हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से जुड़कर बाकी अन्य इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। और इसमें जो है आपकी रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, हिंदी लैंग्वेज आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। 200 नंबर के पेपर होगा, सेम चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी ऑफिसर ग्रेड में भी। इसके बाद अगली भर्ती है BECIL की भर्ती है, और ये 2020 की। इसमें लैब असिस्टेंट के साथ साथ अन्य पदों पर भी भर्ती आई है। और कौन कौन से अन्य पद हैं वो भी आप देख लीजिए। अकाउंटेंट की वैकेंसी है लैब असिस्टेंट के साथ साथ, इसमें जो है और जो पद हैं उसके लिए उम्मीदवारी यहाँ पे दी गई। और इसमें एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है ये, तो इसको परमानेंट मत समझिए। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनके लिए जब तक परमानेंट जॉब नहीं मिल जाती है तब तक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन जॉब्स को लेके अपने कुछ दिन तक टेम्परेरी जॉब से भी अपना काम चला सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट है, लैब असिस्टेंट के साथ है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। देखिए कंप्यूटर में जिनकी अच्छी जानकारी है डेटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं। लिफ्टमैन, MTS, कैशियर, ड्राइवर, सुपरवाइजर जैसे पद भी शामिल हैं। तो इन पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका तुरंत ही ज्वाइनिंग होती है, तुरंत रिजल्ट निकलता है, तुरंत एग्जाम होता है, तुरंत ज्वाइनिंग होती है। बहुत कम समय में 3-4 महीने में सब कुछ होता है। इनके लिए 3-4 साल आयोग की तरह नहीं लगता है। OBC सामान्य के लिए 500 रुपये फीस है और SC/ST दिव्यांग के लिए 250 रुपये फीस है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो वेबसाइट दी गई है ये यहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी जो है NCERT की वैकेंसी है, और टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए 266 पद हैं पूरे। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पे देखिए 266 पद जो निकाले गए हैं, ये भर्तियाँ इंटरव्यू के जरिए होंगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि इंटरव्यू होगा और वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 3 अगस्त तक ncert.nic पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 142 पद इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, 83 पद एसोसिएट प्रोफेसर के हैं सॉरी 38 पद प्रोफेसर के हैं, 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन और 1 लाइब्रेरियन का पद है। और इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, आराम से कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। लेकिन जो यहाँ पे फीस मांगी गई वो थोड़ी सी ज़्यादा है। जनरल और OBC और EWS के लिए 1000 रुपये है, SC/ST PWD कोई फ़ीस नहीं है। तो ये बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है इनको, और 1000 रुपये वहाँ से फ़ीस मांगी गई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी 3 तरह की जो भर्तियाँ आई हैं। तो आप इसमें अप्लाई करिए, और आपके लिए अच्छी न्यूज़ है ये कि 3 तरह की ये भर्तियाँ आई हैं। और बाकी मैंने ग्रुप पे आप को इस वीडियो में भी बताया कि अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो रीजनिंग और मैथ की बहुत अच्छी क्लास हमारे ग्रुप उसमें चैनल पे इसमें चल रही हैं। और इसके साथ साथ हम GK GS भी अच्छी तरह से
पढ़ा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से जीके प्लस जीएस। इसके लिए 3 लोग पढ़ा रहे हैं इसको, जीके जीएस को। एक तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे जानते ही हैं। दूसरे एक सौरभ सर हैं पढ़ा रहे हैं। तीसरी एक नीतू मैम है, वो भी पढ़ा रही हैं। तो हम लोग अभी इस समय बीईओ पे हमारा ज़्यादा फोकस है। बीईओ की क्लास हम लोग करवा रहे हैं अभी इस समय। उसके डेली मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं। बीईओ के डेली 2 मॉक टेस्ट कम से कम दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि 2 मॉक टेस्ट मिल जाए आपको। और इसके साथ एसएससी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए सत्या सर मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।